महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और प्रधानमंत्री जी का कि दलितों और आदिवासियों को उत्थान के लिए उन्होंने मुद्रा बैंक के द्वारा एंटरप्रेन्योर बनाने का पूरा प्रयास किया है और जहां केवल कन्विक्शन 3% था एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, ज़्यादातर जो दोषी थे छूट जाते थे, तो एट्रोसिटीज एक्ट को पास करके अभी हाल में जो रूल्स उससे संबंधित थे उसको इशू किया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और 125वीं बाबा साहब की जो जन्म शताब्दी पूरे साल तक मनाई गई विभिन्न रूप से, उसके लिए भी, और जिस तरह से बाबा साहब इंग्लैंड में रह करके जहां पढ़े हुए थे उसको खरीद करके स्मारक घोषित किया, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है एंड ट्राइबल सब प्लान है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया था कि आबादी के अनुपात में जो प्लान बजट का एलोकेशन है उनके ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए। जो इनका जो खर्च करने का पैरामीटर हो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, परिवार के ऊपर होना चाहिए, बस्ती के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि विरासत से ही ये हमने पाई है कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के तहत पैसा आना चाहिए था, आधा से ज्यादा कभी नहीं हुआ। बहुत पहले से चली आ रही है, ये पहले की विरासत है। उसके बाद में भी वो पैसा जब जाता है तो डाइवर्ट हो जाता है, कहीं जेल बन रहा है, कहीं रोड बन रही है, कहीं पुलिया बन रही है SC ST के पैसे से। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान जो आर्थिक विकास के लिए SC ST के लिए बना हुआ था वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इसके ऊपर एक बिल लाया जाना चाहिए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने बिल लाया कि इसको मैंडेटरी बनाया, उसी तरीके से हॉस्टल बनाने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, राज्य सरकारों का जो रवैया है बहुत ही नेगेटिव रवैया है। और मैं चाहूंगा कि लोकसभा के ऊपर उसमें चर्चा होनी चाहिए कि जो पैसा केंद्र के सरकार के द्वारा जाता, चाहे स्कैवेंजर के लिए, चाहे हॉस्टल बनाने के लिए, चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलर के लिए, चाहे वेंचर कैपिटल के लिए, ये पूरी रिपोर्ट बनी है, ये रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सोशल जस्टिस, वो लागू नहीं होता है। मैं 2014-15 में 25 हॉस्टल बनने थे, लेकिन जाके 14 हॉस्टल ही बने। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें जो उनको मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना होता है, न वो मंची कंट्रीब्यूशन देते हैं न रिस्पॉन्ड करते हैं। उसी तरीके से 15-16 में 15 हॉस्टल बन पाए हैं, जबकि 25 हॉस्टल बनना चाहिए था। ये रवैया राज्य सरकारों का है। इसके ऊपर मैं फिर से मांग करना चाहूँगा कि इसके ऊपर बहस होना चाहिए कि जो दोषारोपण थोपा जाता है केंद्र सरकार के ऊपर, वो उसके लिए राज्य सरकारें कहीं ज्यादा हैं। उसी तरीके से जिस तरह से बजट घटाया जा रहा है, मैं अनुरोध करूंगा कि बजट कम नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो 50 करोड़ था पहले बजट, घट करके 25 करोड़ हो गया, फिर 25 इस बार 5 करोड़ इसलिए हो गया कि राज्य सरकारों के द्वारा डिमांड नहीं आ रही है हॉस्टल बनाने का। तो इस तरह से इनके उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था उनकी निष्क्रियता की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से स्कैवेंजर का आइडेंटिफिकेशन की बात है, केवल 12 लाख लोगों को, केवल 12,000 लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया है, जबकि लाखों की संख्या में स्कैवेंजर हैं। और उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा सहायता देनी है, न आइडेंटिफिकेशन की वजह से, निष्क्रियता की वजह से उनको सहायता नहीं मिल पा रही है। इसको भी नोट किया जाना चाहिए। और वेंचर कैपिटल भी लगातार कम हुआ है। पहले वेंचर कैपिटल का जो अमाउंट हुआ करता था, वेंचर कैपिटल का अमाउंट लगातार घटता चला जा रहा है, वो लगातार घटता चला जा रहा है। 200 करोड़ हुआ करता था, अब 40 करोड़ तक आ गया है। तो मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस वेंचर कैपिटल के अमाउंट को घटने नहीं दिया जाना चाहिए और उसको ठीक किया जाना चाहिए।